डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जियो, पांच तत को तन रचियो। जानो चतुर सुजान, जेह ते उपजयो नानका। लीन ताहे मेहमान, पांच तत को तन रचियो। जानो चतुर सुजान, जेह ते उपजयो नानका। लीन ताहे मेहमान, घट घट मैं हर जू बसै। संतन कहो पुकार, कहो नानक तेह भज माना। पौ निद उतरह पार, घट घट मैं हर जू बसै। संतन कहो पुकार, कहो नानक तेह भज माना। पौ निद उतरह पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दी आसीस सदका सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हजूर दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਔਰ 12ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। आओ इस ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ गुरु किरपा नाल आपां विचार सकीए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज आप अपनी आसीस बख्शीश देवो। आप विच वरत के सतगुरु ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
आप घरां विच बैठे आसीस बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। अज दे ये जो विचार अधीन 2 श्लोक ने, सतगुरु ने पहले श्लोक विच बख्शिश कीती, 5 तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। 5 तत्त तो मुराद कि आ जिहड़ा शरीर दी घाड़त है जां जड़त है, ये 5 तत्तां नाल परमात्मा ने बनाई है। वो 5 तत्त आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, पानी अग हवा मिट्टी पौण आकाश आदि, इन्हां 5 तत्तां नूं मिला के पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस तन नूं, इस शरीर नूं बनाया है। 5 तत्त को तन रचियो, 5 तत्तां नाल इस तन की रचना की, इस नूं बनाया है। जानो चतुर सुजान, चतुर सुजान दर ते हे सियाणे बंदिओ, हे चंगी मत वाले बंदिओ, सियाणप वाले बंदिओ, इस गल नूं चंगी तरह ये जान लो कि 5 तत्तां दी ये जड़त है, ये रचना है साडा शरीर। पर नाल बचन कर दिता, जिह ते उपजियो नानका, जिथों ये तत्त उपजे ने। महाराज कहंदे ने जिह ते उपजियो नानका, लीन ताहें मैमान। जिथों ये तत्त निकले ने, लीन ताहे मैमान। उन्हां तत्तां ने अपने उन्हां तत्तां विच अपने असली विच जा मिल जाना है जिथों ये तत्त निकले ने। कहण तो मुराद 5 तत्तां दी ये देही है। सियाणे पुरुषो, जिथों उपजे ने इन्हां तत्तां ने उन्हां विच ही वलीन हो जाना है, उन्हां विच ही मिल जाना है। लीन ताहे मैमान, उस विच ये मिल जाणगे। फिर नाल अगला बचन कीता कि ये 5 तत्तां दा जिहड़ा शरीर है, क्योंकि इस दी विचार असीं डिटेल नाल करांगे 5 तत्तां दे संबंध विच भी। हजूर ने कहा केवल इस 5 तत्तां दी इस जड़त नूं हड्ड चम मास दे इस पुतले तक ना केवल सीमित रहो। जिन्हां संत जनां ने आध्यात्मक जीवन नूं कमाया, अंतरमुखी हो के अपने घट विच झाती मारी, उन्होंने ये देखा भी परमात्मा साडे हिरदे विच है, ते केवल साडे हिरदे विच नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर दी जोत सारियां घटां दे विच वरदी है। महाराज जी ने अगला बचन किया, घट घट मैं हर जू बसै। घट दा अर्थ हिरदा, हर शरीर विच हर हिरदे विच वो पार ब्रह्म परमेश्वर आप वस रहा है। ते पर एक समझ किन्हां नूं पई, केवल वाचक ज्ञानी तक शब्द नहीं, संतन कहो पुकार। रब दे प्यारे संत जन जेड़े ने, उन्होंने ये पुकार के उच्ची आवाज़ विच ये कह दिता कि हर घट दे विच, हर शरीर दे विच उस पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु जी ओदी जेड़ी जोत है, ओदा जेड़ा बख्शीश है हर घट विच वरदी है। घट घट मैं खरजू बसै, संतन कहो पुकार। ते महाराज कहंदे ने कहो नानक ते भज मना। महाराज कहंदे ने ऐ इंसान तू उस पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु जी दा सिमरन कर, उन्हों याद कर, उसनों अपने ज़हन विच पार ब्रह्म परमेश्वर दी बंदगी चिंतन कर, ते उस दा सिमरन करन नाल जिहड़ा सारियां घटां विच वसदा है,
कहो नानक ते भज मना भौ निध उतरਹਿ पार। ये जिहड़ा डरावना संसार समुंदर है, तू इस तो पार हो जाएगा जे तू पार ब्रह्म परमेश्वर की इबादत करेगा। सतगुरां ने इन्हां 2 श्लोकां विच पहले विच 5 तत्तां दा जिक्र कीता। उन्हां दे इकट्ठ च ये साडा पुतला शरीर बनिया है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों इस संबंधी असी कुछ विचार लवांगे, क्योंकि ये अत लाजमी है 5 तत्तां दे बारे गल करना। उंज भारती दर्शन विच जां हिंदुस्तान दी धरती ते जिथे 4 वेद ने, जिथे 6 शास्त्र ने, सिमरतियां ने, पुराण ने, उन्हां 6 शास्त्रां दे विच एक शास्त्र है सांख शास्त्र, जिसनूं कपिल मुनि जी दा कहा जांदा है। ते उस सांख शास्त्र दे विच खास करके इन्हां तत्तां दा, इन्हां तत्तां तो अगे इन्हां दे गुणां दा, ज्ञान इंद्रियां दा, एक एक तत्त दियां 5-5 जिहड़ियां प्रकृतियां ने, उन्हां 25 प्रकृतियां दा जिक्र भी किया गया है। पर थोड़ा जिहा इस बेनती नूं आप जी ध्यान दे के सुनियो, क्योंकि अज दा बचन है 5 तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान। हुण ये जिहड़े 5 तत्त ने असी हुणे गिने ने। अप दा अर्थ पानी, तेज, तेज दा अर्थ है अग, बाए दा अर्थ है वायु, पृथ्वी दा अर्थ आपां मिट्टी करांगे, ते 5वां है आकाश। इहदा मतलब पौण, पानी, मिट्टी, आकाश ते अग, इन्हां 5 तत्तां दे नाल ये साडी देही है। ये 5 तत्तां नाल इहदा निर्माण होया है। पर कई बारी जदों वो शास्त्रकार नूं आपां पढ़ने आ ते वो 5 तत्तां दी गल करदियां इस तत्तां दा जिहड़ा मूल है, जिस नूं असीं पार ब्रह्म परमेश्वर कहने आ, कई बारी उस दी खोंद तो जां उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी इस खेड तो दूर हो के सिर्फ तत्तां दे विच प्रवृत्त रह के उन्हां तत्तां दी गल ही करदे ने, पर उस तत्तां दी दात देण वाले परमेश्वर दी नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी च पहली बेनती है कि भी तत्त हैं, पर सिर्फ तत्त इकल्ले नहीं। इन्हां तत्तां दा पैदा करन वाला अकाल पुरख वाहिगुरू है। जिवें कल भी दास ने बेनती की, असी पदार्थ की गल करने आ, पर पदार्थ बनाने वाले की गल बहुत घट की जाती, क्योंकि साडे विच भी अज मटीरियल की गल हो रही है, दृष्टमान की गल हो रही है, बाहर दे वर्तारे की गल हो रही है, पर जिहड़ा दृष्टमान नूं चलाण वाला अदृष्ट है, जिहड़ा सानूं नज़र नहीं आ रहा, पर वो सारियां विच आप ही वरदा पिया है। गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी अनुसार जो दृष्ट अंदृष्ट वरतदा पिया है, ये सब कुछ खेड पार ब्रह्म परमेश्वर के हत्थ विच है। उसनूं इहदे विचों ओहदी अणहोंद जां ओहनूं आपां विच शमूलीयत ना करिए, सिर्फ पदार्थ की गल करिए तो ये मायावी बात है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जपजी साहिब विच 2 मैं उदाहरणा देना जिहड़ा असीं पाठ करने कि जपजी साहिब की बाणी विच सतगुरां ने पुरानियां उदाहरणा भी दित्तियां, पर उस दे नाल धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कृपा की, सानू ये समझाया भी ये सारी खेड पार ब्रह्म परमेश्वर एक ओंकार दी है। जिमें इस धरती ते कहा जाता सी, भारती दर्शन जिहड़ा है जां का भारत विच ये शब्द कहा जाता सी भी जमीन जिहड़ी है ये खलोती है धवल बलद दे सिंह दे सहारे, क्योंकि उन्हें धरती दे थले अपना इस भार नूं थमिया होया। हुण पर देखो सतगुरां ने ये बाणी च एक तां गल कही भी ये धरती खलोती किवें है। असी जपजी साहिब च एक पाठ करने आ, धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। उत्थे सतगुरु ने शब्द वरतिया ये धर्म दे सहारे खलोती है। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगे फिर कहन लगे जे को बूझै होवै सचियार धवलै ऊपर केता पार धरती होर परै होर होर तिसते भार तलै कमन जोर। ये दलील दिती महाराज जी ने, कहते ने मन लो कि इस धरती नूं, मान लो शब्द मैं कह रहा
एक बलद ने अपने सिंगां दे उपर सहारा दे के चुक्या, ते जिस बलद दे सिंग दे सहारे ये जमीन खलोती है, उस बलद नूं खड़े होने वास्ते भी तां कोई सपोर्ट चाहिदी है ना। उस दियां लत्तां जो उहदे पैर किहदे उत्ते टिके, ते उत्तर मिलिया जी उहदे थल्ले होर जमीन। सतगुरु कहंदे ने उस बलद दे पैरां थल्ले जिहड़ी जमीन है वो किहदे सहारे ते है, ते उत्तर मिलिया जी उहदे थल्ले होर बलद। मेरे कहण तो मुराद गुरु जी ने कहा, बंदिया एक गल दस कि जिहड़ा सब तो अखीरली धरती है वो किहदे सहारे ते खलोती है। ते फिर कह जाना जी वो परमेश्वर के, वो धर्म के। मेरा सतगुरु कहंदा बलद नूं विचों पासे कर, तू सीधी गल उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी कर जिहदे धर्म दे नेम अनुसार ये सारे खंड ब्रह्मंड जिहड़े ने ये खिच विचों ने बन्ने होए ने, ते ओहदे धर्म दे नेम अनुसार ही चलदे पे। तां ही गुरु जी ने कहा, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। नाल कहंदे जे को बूझे, जिहड़ा इस गल नूं समझ जाएगा वो सचमुच सचियार हो जाएगा। कि जी, जे को बूझे होवे सचियार, धवलै ऊपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिसते भार तले कवन जोर। महाराज उत्थे भी कह रहा कि परमात्मा दे सारे। एक पौड़ी असीं पढ़ने, मैं थोड़ा जिहा इस करके आप नूं बेनती कर लगा, क्योंकि जदों तत्तां दी गल कही जाती है तो शांख शास्त्र ये भी तत्तां दी गल करेगा, पर परम तत्त दी गल नहीं कर रहा। गुरु साहब ने तत्तां दी गल कीती, पर केवल तत्त स्वतंत्र नहीं, ये तत्त अपने आप विच नहीं, इन्हां तत्तां दा रचैता अकाल पुरख वाहिगुरू है। मैं ये बेनती करनी चाहना, सतगुरु जी जपजी साहब की बाणी च एक होर बचन कहा जाता है भी इस सृष्टि नूं, क्यों मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं, सिर्फ एक दो बेनतियां इस करके कर लगा भी इस सतगुरु ने सारी खेड नूं पार ब्रह्म परमेश्वर दे हुक्म दे वरतारे विच मन्निया। असीं एक पौड़ी पढ़ने हैं, माया प्रसूत हुई तीन देवतियां दा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते आ, विष्णु जी प्रतिपालना करते आ, शिव जी जिहड़े ने वो दरबार ला के जीवां दा वो संघार करता ने। पर गुरु साहब ने देखो इत्थे भी बख्शिश कर दी। असीं बचन पढ़ने, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जे तां इत्थों तक ही अर्थ करांगे, जिन्हों बाणी की समझ नहीं उन्हें तां ही अर्थ मनने जी। माया प्रसूत हुई, तीन चेले ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की उत्पत्ति हुई। पर जदों इस तो अगली तुक पढ़ांगे तो फिर सारे अंदर दे जिहड़े शंके नूं निवृत्त भी हो जाणगे। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ते अगे बचन, जिव तिस भावै, वो तिस कौन है, अकाल पुरख वाहिगुरू। जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फरमान। वो वेखै, परमात्मा वेख रहा है, वो वेखै, ओ ना नदर ना आवै, बहुता इहो वेडान। मेरे कहण तो मुराद भी जिहड़े ये तत्त भी ने, जड़ है जां चेतन है, ये सारे वरतारा जिहड़ा है, ये सारी खेड पार ब्रह्म परमेश्वर दे हुक्म दे विच है। उस दी हस्ती नूं अणहोंद ओहदी करके जां ओनू एक पासे रख के ओनू ना मनना, सिर्फ ये पदार्थवाद ही नहीं। प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ये बचन ने, हजूर कहंदे ने, पंच तत्त मिल काया, काया कीनी, तत्त कहा ते कीन रे। ये पंजां तत्तां दी काया तां है, पर ये दसो इस तत्त दे बनाने वाला कौन है। सतगुरु तां इत्थों तक कहंदे ने, भगत कबीर साहब जी महाराज कहन लगे, ओ जो दिसै अंबर तारे, किन ओ चीते चेतन हारे। प्यारिया, मैनू दस जिहड़ा आ तारे जिहड़े चंद्रमा ने, जिहड़ा आकाश भी जो कि दिस रहा है, ये कौन है जिन्हें चपकाए हुए ने, ये किन्ने सारे चितरे हुए ने, कौन इनू बनाने वाला। कौरे पंडित अंबर काशों लागा, ये जिहड़ा आकाश है ये किहदे नाल चिपकिया है। कहण तो मुराद सतगुरु ये शब्द कह रहा भी ये ठीक है पंजां तत्तां दी देई है, पर बाणी ने इस गल नूं समझाया कि ये पंज तत्त स्वतंत्र नहीं, इन्हां पंजां तत्तां दा रचैता पार ब्रह्म परमेश्वर आप है। जिवें सतगुरु दा बचन है, हर आपे पंच तत्त विस्तारा। उत्थे देखो पंच तत्त नाल खरी शब्द वरते,
हर आपे पंच तत् विस्तारा विच धातु पंच आप पावै, आप पावै। हर ये शब्द कह रहे ने कि भाई सिखो पंजां तत्तां दा विस्तार करन वाला भी खरी दी अपनी खेड है। ते पंजां तत्तां विच पंज धातु जिहड़े ने इहदे विच पंजां तत्तां दे पंज गुण बनाउण वाला भी परमात्मा है। हजूर ने कहा हर आपे पंच तत् विस्तारा विच धातु पंच आप पावे। जां सतगुरु गुरु रामदास दे बचन ने पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। इन्हां पंजां तत्तां नाल हुण थोड़ा जिहा आओ असीं इहदी विचार कर सकीए भी पांच तत्त को तन रचियो जानो चतर सुजान। चार वाक और खास करके इस्लाम जिहड़ा है वो पंजां तत्तां दी थां ते सिर्फ चार तत्त मनदे ने, वो आकाश नूं तत्त नहीं मनदे। पर मैं आप नूं बेनती करां इस गल नूं व्याख्या लई भाई गुरदास साहिब जी दी पहली वार दी एक पौड़ी है तो मेरा ख्याल उहदे नाल बड़ा सरल समझ पै जानी है। मैं तां इस करके क्या क्योंकि अज पंजां तत्तां दी बनतर है इहने टुट जाना है। पर इस विच मत समझिए कि सिर्फ ये पंजां तत्तां दा ढांचा है, इस पंजां तत्तां दे ढांचे विच पंजां तत्तां दा रचैता करता भी बैठा है। भाई साहब जी दे बचन ने, भाई गुरदास साहब कहंदे ने कि प्रथमै सास ना मास सन, अंध धुंध किश खबर ना पाई, रखत बंद बिंद की देह रच, पांच तत्त की जड़त जड़ाई, पौन पानी बैसंतरो, पंचम धरती विच मलाई, छेवां विच आकाश कर, पंजवां विच आकाश कर, छठम करता अदृष्ट समाई। बस इन्हां तुकां नूं कि प्रथमै सास ना मास सन, सब तो पहला जदों सवास भी नहीं सी मास भी नहीं सी ये कुछ भी पसारा नहीं सी, भाई साहब कहंदे आ उदों अंध धुंध कुछ खबर ना पाई, कोई समझ नहीं किन्ना समा ये अरबद नरबद धुंधूकारा वाली खेड रची। जदों ने अपने हुक्म च खेड बना दिती ते महाराज कहंदे ने रकत बिंद की देह रच, पानी दी जिहदी गल कल परसों भी कीती, बिंद और पानी दे मिट्टी ते पानी दा समेल, रकत और बिंद दा समेल ओदी देह रच दिती। फिर कहंदे पांच तत्त की जड़त जड़ाई, पंजां तत्तां दी ये जड़त बना दिता शरीर। वो किहड़े? पौण पानी बैसंतरो, चौथी धरती संग मिलाई, पौण पानी अग ते चौथी जमीन मिट्टी, पंचम विच आकाश कर, भाई साहब कहंदे ने पंजवां तत्त आकाश है, करता छठम अदृष्ट समाई। इस गल नूं सुनियो, करता छठम दृष्ट समाई, जिस करते ने सब कुछ बनाया वो पंजां तत्तां दी जिहड़ी घाड़त है इस नूं घड़ के पंजां तत्तां दे इस भांडे विच पंजां तत्तां दे शरीर विच करता अदृष्ट हो के छेवां आप समा गया है। इसे नाल समझ पै गई अगला घट घट मैं खारजू बस है। पंजां तत्तां दी ये जड़त है, पंजां तत्तां दी पुतला है ते वाह कुर्बान जाइए परमात्मा तेरे तो एक दूजे दे विरोधी तत्त विच फिट कीते हुए। विरोधता विचों भी तां जीवन निकलदा है कि अग दा ते पानी दा किते मेल है, अग ते हवा दा की मेल हो जाएगा। सच एवे एक दूजे दे विरोधी तत्त जिन्हां दा सुभाव एक दूजे तो बिल्कुल विपरीत है, पार ब्रह्म परमेश्वर ने इन्हां विपरीत तत्तां नूं एक थां ते इकट्ठियां करके उहदे विचों जिंदगी पैदा कर दित्ती है। महाराज ये पंज तत्त थोड़ी जी दी मैं व्याख्या कर देना। पंज तत्त, पंजां तत्तां दे पंज गुण, पंज गुणां नूं जानन वाले पंज ज्ञान इंद्रे। भावें इहदी विचार से पिछले दिन कीती पर अज ये प्रकरण फिर दोबारा आया है, पर प्यारिओ सिर्फ संखेप जिहा। हालांकि एक एक तत्त दियां पंज पंज प्रकृतियां ने अगे, जिन्हां नूं असीं 25 प्रकृतियां कहने आ बाणी अनुसार, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच इहदा जिक्र हुंदा है। 5 25 मोह मद मदसर, वो जिहड़ियां 25 ने आपां उन्हां दा जिक्र नहीं करांगे। पर साध संगत जी मैं बेनती करांगा, अर्थ करदिआं सानूं इस गहराई नूं जरूर ही वाचना पएगा। हजूर ने कहा पंज तत्त मैं अर्ज कीती, अप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, पानी है
अग है, हवा है, मिट्टी है ते आकाश है। थोड़ा जिहा सरल जिहा। हुण ये पंजां तत्तां दे अगे परमात्मा ने 5 गुण बनाए ने। पानी तत्त है, इस दा गुण परमात्मा ने रस बना दिता है। अग तत्त है, इहदा गुण परमात्मा ने रूप बना दिता है। अप तेज वाए, वायु हवा तत्त है, इहदा गुण परमात्मा ने स्पर्श बना दिता है। अप तेज वाए पृथ्वी, मिट्टी तत्त है, इहदा गुण परमात्मा ने गंध बना दिता है। तो मैं अर्ज की भी गुरु ग्रंथ साहिब 5 तत्तां दी इस गल नूं स्वीकारदे ने। 5वां आकाश है, आकाश तत्त दा जिहड़ा गुण है वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने शब्द बना दिता है। बड़ा सरल जे है। 5 तत्त ने, इन्हां 5 तत्तां दे 5 गुण ने, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। हुण ये जिहड़े 5 धातु जिन्हों ने कहा गुरु जी ने, हर आपे पंच तत्त विस्तारा विच धातु पंच आप पावै। हुण ये 5 तत्तां दे 5 गुणां नूं शरीर विच किवें समझ पैंदी है, इन्हां नूं कौन जाणदा है? इहनूं कहा गया भी वो 5 ज्ञान इंद्रे ने। बड़े सरल है जी। आ जबान ये पानी दा ज्ञान इंद्र है, ये रस जानदी है। ये अखां रूप दा ज्ञान इंद्रा ने, इन्हां दा अग दे तत्त नाल संबंध है। जिहड़ा नक है इहदा ये असल च देखने पृथ्वी दा इंद्रा है, ये गंध नूं जानदा है। जिहड़ी साडी आ स्किन है, आ चमड़ी है, त्वचा है, ये हवा दा इंद्रा है, इहदा गुण स्पर्शता नूं ये जानदा है। तो मैं अर्ज की आकाश वो तत्त जिहदा गुण शब्द है, उहदा संबंध साडे कन्नां दे नाल है। खैर रहो विचार, ये 5 तत्तां दी ये जड़त है। तो गुरु साहब कहंदे आ इत्थे गल ये नहीं कि ये पदार्थ बारे, क्योंकि जे दी पदार्थक विचार करांगे तो बड़ी दीर्घ है। इत्थे सीधी जी गल गुरु जी समझाते पे आ कि 5 तत्तां दा पुतला ही ये 5 तत्तां दी जड़त है। तो एक गल याद रखी, इन्हां 5 तत्तां ने एक दिन बिखर जाना है। महाराज कहते जिथों उपजे ने उत्थे वलीन हो जाणगे। इसे करके चलो बाणी विच असीं बचन भी पढ़ने खां, पवन मैं पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवण हारे की कवन टेक। इहदा मतलब है जिहड़े 5 तत्त ने इस ढांचे विच सतगुरु कहंदे ने पार ब्रह्म परमेश्वर दा निवास भी है। क्योंकि इस तो अगला बचन है, ये दोनों की इकट्ठी विचार चलेगी। हुण इस जड़त विच एक शरीर बड़े कमाल दा है जी। जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने आ, मैनूं पता है कि ज़्यादातर यही कहा जाता है ये झूठा है जी, ये बिनस नखार है जी, ये गंद दा पुतला है जी। दास ने एक बार बेनती की सी, गुरमुखो जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो देही बारे पढ़ांगे तो पता लगेगा साडी देह अपने आप विच परमात्मा दा कारक है। इस विच राक्षस भी रहिंदे ने, इस विच देवते भी रहिंदे आ, इस विच अमृत भी है, इस विच जहर भी है। इसनूं थोड़ा जिहा समझण लई मैं 2-4 बेनतियां करांगा कि ये शरीर ये जदों देखने आ। हुण एक इहदा तरीका दस दिता भी ये ढांचा किवें बनिया। जिवें असीं बाणी 'च बचन पढ़ने, जल की भीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा, भगत रविदास जी, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसै विचारा। इत्थे दसदा इहदे ढांचे बारे भी ये है की ये पानी दा थम्मा। जां सलोक क्या महाराज ने क्या, काच कोटंग रचंत तोएंग लेपणंग रक्त चरमण। परमात्मा ने कच दा किला बनाया ते इनू थम्मी दे दित्ती सवासां दी। एक तां ये है बंतर है। उस तो बाद जे असीं देखीए इस शरीर दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा ने इंटरनल पार्ट ने, साडे फेफड़े ने, साडे हार्ट है, साडी किडनी है, साडियां निक्कियां निक्कियां नसां ने, ये भी एक बंतर है बॉडी दी। पर दूजे पासे गुरु जी ने क्या केवल यही नहीं, इस विच एक होर भी चीज़ है कि जी जे 5 तत्तां दा 5 ज्ञान इंद्रे ने, इहदे विच 5 होर भी रहिंदे ने। इस देही अंदर 5 चोर वसै, काम क्रोध लोह मोह अहंकारा, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै, को ना सुनै पुकारा। इस विच 5 चोर भी ने। जदों ये 5 चोर कहा तो नाल फिर ये भी बाणी ने कह दिता
कि नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद आना तैनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਗੋਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੇਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇਈ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਚ, ਕਦੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਲ ਤਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤਪਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਦੇਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਸ਼ਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੀਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰਸ ਜਾਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਖਾਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ। ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਮਤ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਵੀਂ ਛਿਪਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਖੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਖਰਜੂ ਬਸੈ। ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਘਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰ ਸੀ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰ ਸੀ ਯਾਰ ਹਸਤ, ਚਸ਼ਮਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਪਾਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰ ਸੀ ਯਾਰ ਹਸਤ, ਚਸ਼ਮਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਜੇ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਖਰਜੂ ਬਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਜਕ ਦਿਸਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੋ
पुकार के क्या जिहड़ा साडे अंदर वो सारियां विच वरदा है। कबीर साहिब दा एक बचन है, वो अपने आपे दी खोज विच बैठे, नेत्र बंद ने। ते गुरमुखो हर नेत्र बंद पखंड नहीं हुंदा, हर नेत्र बंद करके सिमरन करने वाला पखंडी नहीं हुंदा। इस कोई शक नहीं कि जिथे असलीयत होवेगी उथे पखंड रहेगा ही रहेगा। आदि काल विच भी सी, अज भी है। मैं हीनता च नहीं रहिंदी दुनिया विच, ये दोनों बराबर चली जाणगे। इहदा मतलब ये नहीं असीं बदी नूं बढ़ावा दे रहे हैं। ओहदी रचना है, कौन माई दा लाल इहनूं सारे नूं रोक सकेगा। हजूर ने इत्थे एक बेनती वो अपने आपे च टिकदे आ। ते जदों अपने अंदर कोई झाती मारन लग पवे, प्यारे सच्ची मुच्ची वो अपने घट विचों ही प्यारे महबूब नूं देख लैंदा। किन्ना संतां पुकार के क्या, मैं थोड़े जे बाणी चों बेनती करांगा। इत्थे एक छोटी जी कहानी है, चलो समझण लई घट घट मैं हरजू बस है। हजूर ने समझाण वास्ते एक कहानी है कि साधु सन कोई, ते उन्हां दा मान सन्मान सत्कार बहुत सी। ते वो जदों इबादत करते सन जां किते बहना, उन्हां दे कोल कीमती लाल सी। मैं फिर बेनती करांगा, एक कहानी है, कहानी गल नूं समझण वास्ते। उन्होंने की करना, सामने लाल रख लेना ते इबादत करनी। एक नौजवान ने देखा भी लाल बड़ा कीमती है, किन्ना चंगा होवे ये बाबे की सेवा करके भरोसा विश्वास बना के ये लाल मैं क्यों ना हासिल कर ला। उन्हें जाके क्या जी मैं आप जी की सेवा च हाज़र हाँ, मैं सेवा करनी चाहना। कि बेटा चलो तेरी मर्जी है, मैं सेवकता रखदा कोई नहीं, मैं कल्ला ही विचरना। उन्हें कहा जी नहीं नहीं, मेरी भावना है तुसी अध्यात्मकवादी हो, तुसी बड़े कमाल दी पहुंची हुई रूह। तो सच्ची मुच्ची कई बारी लोग भी इन्नी फूक चकाते आ, जिन्हें कभी मूल मंत्र भी नहीं पढ़िया, भी कहन लग पैंदा तुसी तां बड़े पहुंचे हो। अगला पूछे भी तेरे कोल किहड़ा पैमाना जिहड़ा तैनूं पता लग गया पहुंचा होया है। उन्हां भी समझिया भी चलो वो आ गया। तो उन्हां जदों किते इबादत करनी, वो लाल सामने रख लेना। तो उहदे मन च आउणा भी ये मैं किस तरीके नाल हासिल कर सकना। मैं गल छोटी करा, उन्हां जदों नदी इशनान करन जाना तो मन ने कहना भी लैके ते कपड़े ही जाते ने, अपना बस्तर एक। तो उन्होंने उन्हें जान लगना जदों साधु ने साधु के कपड़े फोलने शुरू कर देने, ਉਹਦੇ बिस्तरा फोल, ਉਹਦੇ कपड़े फोल। तो मन च आउणा भी ये सामने भी रखदा है ते कपड़ियां विच भी नहीं जांदा, भी ये एक कुपीन लैके वे लाल कित्थे रखदा है। चलो कोई दिन मत्था मारिया, गल ना बनी। उन्हें अखीर ते क्या संत जी मैं चला वा। उन्हें कहा भी बेटा तू तो पहुंचे हुए की गल करदा। सो अंदर बाहर आ गया। उन्हें क्या सच ये वे कि मैं सेवादार की बनना, मैं तो लाल की प्राप्ति लियाया सा। मैं तुहानूं सच्चाई दस दित्ती, जदों तुसीं नहाउण जांदे हो तो मैं लाल तुहाडे कपड़ियां च फोलना वा, तुहाडे बस्तरां च, तुहाडे सराहने च, तुहाडे जिहड़े कपड़े पे आ, पर मैनूं नज़र नहीं आउंदा। वो हस के कहन लगे जे तू सच्चाई दसी तो सच्चाई मैं भी तेनों दस देना। मैनूं पता सी तेरे अंदर दा जिद्दन तू आया है बेटा, मैं ये लाल अपने सराहने च नहीं सा रखदा, मैं जान लग्या तेरे सराहने थल्ले रख जांदा सा। तू मेरा ही सराहना फोलदा रहा, अपना कदी फोलिया ही नहीं। सच्ची जे बंदा दूजियां दे सराहने फोली जांदा, अपने सराहने कदी लाल दी झाती मारी ही नहीं। भावें जिसने भी ये कहानी कही, पर कहानी कुछ कह रही है कि तेरे अंदर है, तेरे सराहने पे आख। गुरु साहब ने क्या जिन्हां ने जानिया, कबीर साहब नेत्र बंद करके बैठते हैं। मैं बाणी चो बेनती करांगा ते सच है वे अखां बंद करके वो कुछ दिसदा जिहड़ा बाहर नहीं दिसदा। चंगा भी दिसदा, मंदा भी दिसदा। नेत्र बंद कीते ते किसे पुछया जी तुसी आ नीवी पा के क्यों बैठे रहिंदे हो। कबीर साहब कहंदे आ कि दरअसल मेरे घर च मेरा महबूब आया है, प्रगट होया, सज्जन आया, उन्होंने देखण तो वेल मिले तो मैं बाहर देखा। कोई समा लंघिया जिथे कबीर साहब नेत्र बंद करके बैठते सन, हुण बिट बिट सब वल तकदे आ, लंघदियां वल जेड़े भी आउंदे ने। ते किसे पुछया जी वो सज्जन तुर गए घरों, जेड़े तुसी नेत्र बंद करके अंदर झाती मारदे सी, वो चले गए। कबीर जी कहंदे ने चले नहीं गए,
उन्हां अंदर बैठिया इन्नी कुछ समझ दे दित्ती, ओ कबीर ਜਿਹੜਾ तू मैनू अपने विच देखना पिया हुण अखां खोल के बाहर देख, जो मैं तेरे विच मैं लोकां विच भी इस तरह वरतना, इस तरह वरत रहा। कबीर साहब दे दो बचन ने, नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे, नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे, सब रस खेलू पीसो किसू लखावू नाहे, किसू लखावू नाहे। अगे फिर कहते ने 8 जाम 64 घरी तो निरख तरह जियो, घट घट मैं हरजू बसै। 8 जाम 8 पैर 64 घरी तो निरख तरह जियो, नीचे लोयन क्यों करूं घट घट देखूं पियो। मैं हर हिरदे विच हर थां तेनू देख रहा, वो सारिया हिरदियां विच वरदा पिया। गुरु साहब सच्चे पातशाह कहंदे सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। धरन माए आकाश पयाल, सर्ब लोक पूर्ण प्रतिपाल। तू सबनी थाई जिथे को जाई, साचा सिरजनखार जियो। महाराज कहते ने घट घट मैं खारजू बसै, सबनी घटी सौ बसै, सहबिन घट ना कोए। बस सिर्फ फर्क इन्ना है, जदों अपनी घट च देखांगे तां बाहर दे घट च दिसना है। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। जे अपने घट विच तां जे मैं अपनी गल करां, दवैश कै ईरखा कै मित्र कै वैरी कै, प्यारिओ जो अपने अंदर दिसदा पिया अखां नूं वो कुछ ही बाहर दिसना है। महाराज जी कह रहे आ कि वो हर पासे नज़र आ रहा है, तो जिन्हां ने देखिया उन्हां पुकार के क्या। मैं हुणे गुरु साहब जी दे बचन, कबीर साहब दे बचन, भगत रामानंद जी कहते कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलै मन भयो पंग, हुण मंग पिंगला हो गया मन। वो अंदर भी है वो बाहर भी है। सतगुरु कह रहे हैं घट घट मैं खारजू बसै, संतन कहो पुकार। गुरु तेग बहादुर रहमतां दे साईं, उन्होंने केवल क्या ही नहीं कि घट घट मैं खारजू बसै, उन्होंने बख्शिश करके सानू जना दिता। क्योंकि गुरबाणी सारी जिहड़ी है इस गल ते जोर दिंदी है, बंदिया तू अपना आपा खोज, अपने दिल नू खोज। यही कारण चलो हुण जिवें सारा संसार जां को आपां घरां च बैठे, घर भी अपने, फिर भी कहने चित्त नहीं लगदा पिया, बड़ी मुश्किल हो गई रहना। नहीं प्यारिओ, सच्ची मुच्ची बाजारां दी चमक विच बड़ा दिल लगदा है, अपने घर नहीं छेती चित्त लगदा। हाँ, जिदन अपने घर च चित्त लगन लग पिया, इहदे वर्गा सुख ही कोई नहीं, इहदे वर्गा आनंद ही कोई नहीं। महाराज जी ने ये बाणी च शब्द कहा कि वो अंदर वरदा है सारियां विच है, तो फिर कई बारी मन विच भी आउंदा है। किवें बाबा जी ने प्रमाण भी दिते बाणी च, जिवें असीं पाठ करने सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए, है सारियां च। पर महाराज कहते गुर साखी जोत प्रगट होए। ये एक उदाहरण भी है समझन लई कि हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा। जिस तरह आसमान ते चंद्रमा है वो एक है, ते जमीन ते एक नहीं, दो नहीं, हज़ारां नहीं, लखां नहीं, अणगिनत घड़े पानी दे भर के रख दे, उत्ते चपनी रख दिए, ढक्कन रख दिए। जदों आसमान च चंद्रमा आएगा रात नूं, उत्ते देखोगे एक है, ते जे अणगिनत घड़ियां दे ऊपर वाली चपनी ढक्कन चुकांगे, हर घड़े दे विच ओदा प्रतिबिंब नज़र आएगा। ये सिर्फ दृष्टमान दी उदाहरण है कि जिहड़ा उत्ते एक है वो थल्ले करोड़ां विच नज़र आउंदा है। इसे करके वो पार ब्रह्म एक है, वो एक हो के अनेकता विच वरदा है, ते अनेकता विच वरत के फिर एक दा एक ही रहिंदा है। जिन्हों जाप साहिब च महाराज कहंदे अमान है, निदान है, अनेक है फिर एक है, अनेक हो के फिर एक है। इसे करके जिहड़ा हिरदा तुर अंदर देखदा है, जिवें सतगुरु ने कहा ये नहीं कि कला संत दे अंदर रहिंदा है, साखत विच नहीं। मैं तो बिनती करा, गुरबाणी कहती है की उच्चा की नीवा, की चंगा की मंदा,
कोई ऐसा नहीं जिहदे विच ओहदा अपना निवास नहीं। फर्क इन्ना है कि महसूस कोई टावा टावा करदा खैर तो सही लखे जो कोई, जे कोई विरला देखे तो। गुरु साहब ने यह बचन किया, जिमें हर अग विच ने हर लकड़ विच अग है, जे किक्कर कंडियां वाला लकड़ उहदे विच भी अग है, जे चंदन बड़ा कीमती लकड़ उहदी विच भी अग है, जे पिपल नूं लोग पूजदे आ कुछ ते ओह पिपल दे विच भी अग है, बोड़ विच भी अग है। इत्थों तक कि निक्का जिहा घाह दा तिणका अग उहदे विच भी रब ने रखी है। एक निक्के जे तिणके तो लैके वड्डे तो वड्डे वृक्ष तक उहदी लकड़ विच अग समाई है। प्यारिओ याद रखो, है वो सारियां विच एक वरदा पिया। जबानां वख ने, रंग वख ने, आ शरीर दे नैन नक्शां विच कुछ ना कुछ फर्क प्रतीत हुंदा है, पर वो परमात्मा सारियां विच इक्को वरदा है। भाई गुरदास साहब दा एक बचन है, वो कहंदे आ किसे गां दे रंग दी स्किन चमड़ी चिट्टी है, कोई काले रंग दी है, कोई दोधिए रंग दी है, कोई खाकी रंग दी है, भूरे रंग दी है। गावां दियां चमड़ियां दे रंग वखरे वखरे ने, पर दुध दा रंग कदी वखरा नहीं हुंदा। काली गां नूं चोवांगे ओहदा भी दुध शवेत है, भूरी गां नूं चोवांगे ओहदा रंग भी शवेत है। गाई रंग बिरंग बहु दुध उज्जल वरना। इसे करके जिमें सारे तरह की बनस्पति विच अग मौजूद है, दुध कोई भी है उहदे विच घ्यो मौजूद है, कोई उच्चा होवे कोई नीवा होवे, प्यारिओ सारियां विच रब दी जोत मौजूद है। महाराज कहते सगल बनस्पत माहे बैसंतर, सगल दूध में किया, ऊच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया हर एक दे अंदर ओह है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज इन्हां ने अनेकां ते बख्शिश की, जिन्हां नूं घट घट विच वेखण दी अंदर दी सोझी दे दित्ती। केवल व्याख्या नहीं कि घट घट में खरजू बसै, गुरु तेग बहादुर साहब दा केवल श्लोक नहीं। मैं एक अज आप नाल साखी सांझी करनी चाहना उस गुरसिख दी जिन्हों सतगुरु ने सचमुच अंतर ते बाहर गुरु दी झलकी दिखा दी। नाम तो आप सारे जानू हो। सन 1647 नूं उस पवित्र रूह ने देह धारण की है, ते 1718 नूं उन्हां ने अपने चोले नूं त्याग्या है। जिन्हां दे नाम तो सारा सिख जगत भली भांत जानू है। जन्म भूमि उन्हां दी सोधरा है, जिन्हां नूं असीं भाई साहब भाई कन्हैया जी कहने हाँ। आप जी ने पता होना ये गुरु तेग बहादुर दे दर तो निवाजे होए। भाई कन्हैया साहब चे भाई कन्हैया जी ते बख्शिश गुरु तेग बहादुर साहब दी वरती। बड़े प्यार भरी ये घटना है। भाई कन्हैया साहब जी का जन्म होया, बड़े रजे पुजे घर च पैदा होए। पिता बड़े बड़े सौदागर ने, घर नौकर चाकर ने, कमी किसी चीज़ की नहीं। पर जन्म तो बाद ही अंदर नूं गुरु ने एक बख्शीश दे दी, पूर्वली कमाई भी बड़ी सी। मैं एक आप नूं बेनती करा कि ये पूर्वली कमाई नूं एवें ना आपां कही जाइए नहीं जी ये तां पूर्वली कमाई वो जिहड़ी घंटा पहला मैनूं अज सुनन नूं मिलदा, पूर्व जन्म नूं मननी नहीं। पर गुरु साहब तां कहंदे आ पूर्व जन्म खम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलता हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। जो जिंदगी च बंदा चंगा काम करदा है, हर कीता होया काम जदों पूर्वला बन जाता है, पता नहीं उस काम ने किन्नी को बख्शिश बंदे नूं दे देनी है। इस बच्चे अंदर लगन लग गई। परमार्थ दा ढंडाऊ बैरागी सी, पर सब तो पहला सी जी घर च कमी नहीं सी पैसे दी। जदों इन्हें सुरत संभाली अपने बोझे विच, अपने गीजे च, जां ये शब्द वरतो कि अपने उन्होंने जेब दे विच घरों पैसे लै जाने, कौडियां लै जानियां खीसे विच पा के, ते लोड़वंदां नूं पैसे वंडी जाने। ते जदों थोड़ी जी उम्र होर होई ते उस वक्त जिहड़ी सी जुल्म दी इंतहा सी, आप सब नूं पता है। धक्के नाल जिहड़े जोरावर लोग सन, ताकत वाले सन,
ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਢਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੇਗਾਰੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੰਡ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕਢਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਢੁੰਡਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇੰਨੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਹਰ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਧੁਨਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪਏ। ਇਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਗਜੂਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨਨਵਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂਪ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੌਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਮੱਟ ਭਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਡੋਲ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਡੋਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸੰਤ ਰਤਨਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਰ ਮੇ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਭਾਸਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਖਰਜੂ ਬਸੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਭਾਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਣਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਈਂ ਵੰਡ। ਬਸ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਖਾਰ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਏ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
भावना सहित इन्नी सेवा पे करदे हो। प्यारिओ चेते रखियो, ये समाज का संगठन नहीं केवल, ये सचमुच गुरु नानक साहब के घर की बरकत है जिहड़ी तुहाडे सीने विच भी वरदी है ते तुहाडे जेबां ते हत्थां विच भी वरदी है। उन्हें सब नूं पानी पिलाना, अखीर ते शिकायत की। आप सब नूं पता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने बुलाया, भाई साहब जी आए, नीवी पाई। हजूर ने कहा भाई कन्हैया साहब जी आप जी की शिकायत है। हुण इत्थे भी मैं बेनती करा, जिन्नू गुरु अंदर दी जिन्नी सुरत जनाए, सुरत नाल जनाए उन्नी समझ पैंदी है। शिकायत करने वाले भी तो सिख ने ते पानी पियाण वाला भी तो सिख है ना। उन्हें क्या महाराज ये पानी पियादा दुश्मन नूं। महाराज ने कहा भी तुहाडी शिकायत आई है, तुसी दुश्मन नूं पानी पियादे हो। कोल खलोतियां ने कहा हाँ महाराज ये दुश्मनां नूं पियादा पानी, असी दुश्मन मार रहे हैं। भाई साहब दे शब्द एक विद्वान ने बड़े सोहने कहे, कहन लगे दाता ये तीरां तलवारां नाल दुश्मन मारदे ने ते मैं फटड़ होए दे मूँह विच जदों पानी पाना मैं दुश्मनी मारना पियावां। शब्द सुनने वाले ने, मैं दुश्मनी दा बीज मारना पियावां। महाराज मैं किसे दुश्मन नूं नहीं पानी पिलाया, मैं डिगे खोए नूं पानी पिलाना। दूजी गल कि मैनू जदों कोई कहंदा पानी, मैनू उहदे विचों सच वे कोई दुश्मन नहीं दिसदा, उस आवाज़ विचों तेरी आवाज़ सुनाई देंदी है। महाराज जी दे नेत्र भर आए। एक है घट घट विचों दी झाती मारनी, घट घट विचों नूं देखना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज नेत्र सिम आए ते अपने कोल पई कोई मलम दी डब्बी नाल पट्टी पकड़ाई ते इहदे बारे भाई साहब वीर सिंह ने लिखिया है कि भाई कन्हैया साहब कहंदे तैनू पिया पिलावां पानी, सिर मेरे दे साईं तुरक अतुरक ना मैनू दिसदा, तू सबनी दिस आई हसे ते गल लाया प्यारा, डब्बी हथ फड़ाई कहन लगे पानी नाल मलम भी रखी लोड़ पई ते लाई। मैं आपनू बेनती करा साध संगत जी, गुरु नानक साहब दे ये न्यारे पंथ दे गुण ने। महाराज जी ने अज क्या कहन लगे, पंजां तत्तां दा शरीर है पर चेते रखियो इन्हां पंजां तत्तां ने एक दिन बिखर जाना है। पर मत समझो केवल पंज तत्त स्वतंत्र ने, ये अपनी मर्जी ये हुक्म विच वरदे पे ने। हजूर ने क्या पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतर सुजान, सियाणे बंदिओ सूझवान बंदिओ, पंजां तत्तां दा ये रचना है। जे ते उपजो नानका लीन ताहे मैं मान, जिथों ये उपजे ने, ਇਹਦਾ मतलब उपजाउण वाला भी तो परमात्मा है ना। पंच तत्त कर तुद श्री सब साजी असीं हुणे पढ़िया, जे ते उपजिओ नानका लीन ताहे मैं मान। प्यारिया इन्हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ हो जाना है। पर ये ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ तत्तां ਦਾ पुतला है ना, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये मसीत भी है, ये मक्का भी है, ये धर्म का स्थान भी है। जे ना समझ पै जाए तो चेते रखी ये सच्ची मुच्ची चोरां ते डाकुआं दा अड्डा भी बन जाता है। महाराज कहते जिन्हों समझ पैगी घट घट मैं खरजू बसै, हर एक घट दे विच खरी जी वसदे आ। संतन कहो पुकार, संतां ने पुकार के क्या ते इत्थों तक पुकार के क्या हो बंदिया, जे तू ये कहना है तेनू कोई शब्द वरते, तू कहना मेरा दिल तोड़ दिता। अक्सर असीं सुनने भी इस बंदे ने गल कीती मेरा दिल तोड़ दिता। एडा तेरा नाजुक दिल है, बरशे नाल गोली नाल तलवार नाल सोटी नाल नहीं, एक जबान तो शब्द बोलीए तेरा दिल टुट जाता है। इन्ना कोमल ते जिहड़ा दिल विच महबूब रहिंदा पिया ओह किन्ना कु कोमल होवेगा। ताई तां बाबा साहब ने कहा कि सबना मन मानक ठाण मूल मचांगवा, सबना मन मानक ठाण मूल मचांगवा, जे तौ पिरिया दी सिख तां खयाओ ना ठाए कहीदा। सबना मन मानक सारे विच है, एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा धनी, हयाओ ना कही ठाए मानक सब अमोल में, सारिया विच है। घट घट मैं खरजू बसै, संतन कहो पुकार, पुकार के क्या ते कहंदे ने नाल कहो नानक ते भज मना। हे मेरे मना फिर ओनू जप जिहड़ा तेरे अंदर बैठा है, जिहड़ा तेरे अंदर वस रहा है, वही तो अंदरों निकलेगा। कबीर साहब ने क्या
कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू भया जाको कहता और। पत्थर विच मूर्ति है, वो लगदा पत्थर ही है। जदों फालतू पत्थर तराश दे विचों मूरत निकल आउंदी है, जदों फालतू दे फुरने अंदर वो गुरु ने तराश दिते ते भगवान दी मूरत निकल आउणी। एक विद्वान ने कहा सी, पत्थर घड़ी घड़े मूर्ति बनी, कहंदा शाबाश बुत्तो तरक्की इसी को कहते हैं, जब तराशे ना थे पत्थर थे, तराशे गए भगवान बन गए। मैं बेनती करा, कहो नानक ते भज मना, मेरे मना फिर उन्होंने जप जिहड़ा पंजां तत्तां दा सिरजक है, उन्होंने जप जिहड़ा घट घट विच वसदा है। ते जे जपेगा भौ निध, भौ दर ते डर, निध दर ते खजाना समुंदर कहांगे, जिहड़ा ये डरावना समुंदर है उतरें पार, तू ये तो पार हो जाएगा, तेरा पार उतारा हो जाएगा। इस दो श्लोकां दा मतलब दृष्टमान पंजां तत्तां दी घाड़त है, अदृष्ट विच करता है, इकल्ले तेरे नहीं, वो सारियां दे विच समाया होया है। इन्नियां कोई बेनतियां साध संगत जी प्रवान करनियां।